हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ हैं। सर, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपकी सरकार को, नीतीश सरकार को घेर रहा है। आप लोगों के मुताबिक क्या वो मुद्दे हैं जो इस चुनाव में जीत और हार तय करेंगे? देखिए, बिहार एक अपार संभावनाओं रखने वाला राज्य है। बुनियादी तरीके से इस राज्य को आज़ादी के बाद जिस ढंग से आगे लाने की योजना बनानी चाहिए था, नहीं बनाई गई है। इसीलिए जब भी निकट में जिन लोगों के हाथ में, जैसे एनडीए के हाथ में यहाँ जिम्मेवारी रही, और हम तो चाहते थे कि भाई यहाँ इकट्ठा दिल्ली और पटना में एनडीए के शासन रहे तो तेजी से विकास होगा, पिछले दिनों की खामियों को भरपाई किया जाएगा। संयोग से पिछले 3.5 साल से हमारी सरकार यहाँ दिल्ली और पटना में इकट्ठा चल रहा है। हमें ये सारा विषय की उत्तर ढूंढने के लिए और एक बार आशीर्वाद चाहिए। इस विषय की समाधान की रास्ता निकाला जा रहा है। अनेकों काम कर लिया गया है, अनेकों काम और करना बाकी है। उसको हमको इस बार हमें चुनाव में मुद्दे उठना चाहिए और उठना भी स्वाभाविक है, लेकिन हमें विश्वास है ये सारे मुद्दों के साथ साथ एनडीए को यहाँ एक बड़ी विजय प्राप्त होने की संकेत मिल रहा है। हम इस सारे कामों को पूरा करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो केंद्र और राज्य में जो एनडीए का शासन है, जो 3-3.5 साल का, उस पर लोग वोट करेंगे या फिर नीतीश कुमार के जो 15 साल हो चुके हैं उस पर? देखो, दोनों एक ही बात है। पिछले 15 साल में तो लंबा समय बीजेपी के साथ ही रहे ना, एनडीए में ही रहे ना। 15 साल जो क्लेम करते हैं, बीच में कुछ खंड छोड़ दे तो एनडीए में ही रहे। तो इसीलिए हम एनडीए की श्रेय है। एनडीए के अंदर ये काम अनेक हुए हैं, बिहार में भी। यहाँ हमारी सरकार नीतीश जी, सुशील मोदी जी दोनों के नेतृत्व में चल रहा था। बीजेपी यहाँ एक इम्पोर्टेंट घटक रहा था। इसीलिए हम भी आज, मूल विषय है कि बिहार को तरक्की करवाना, बिहार की विकास करवाना, बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करना है। हमें लगता है कि बिहार की जनता उस विषय को भली भांति समझ के हमें आशीर्वाद करेगी। लेकिन सर, वही हम विकास के पैमाने पर हम देखें, तमाम सूचकांक में बिहार पीछे है। सड़क पे देखें तो गड्ढे हैं, स्कूल देखें, अस्पताल देखें। 15 साल में आखिर ऐसा क्या, कौन सा काम किया आप लोगों ने जिसके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? अभी भी अगर विकास के नाम पर मांग रहे हैं तो 15 सालों में क्या? नहीं, विकास कोई एक अंतिम चीज नहीं है। विकास एक निरंतर चीज है। विकास की अलग अलग स्टेयर्स रहते हैं, अलग अलग स्टेप्स रहते हैं। हमने जिम्मेवारी के साथ, कोई ईमानदारी के साथ बिहार के अंदर जाए। क्या था बिहार में, किस स्थिति में बिहार को हमको क्या विरासत में हमको बिहार मिली थी? दहशतगर्दी था। उसको, उस बिहार को आज संभल के आगे ले जाया गया है। मैं फिर मानता हूं नम्रता के साथ, अनेकों काम और करना बाकी है जिसको किया जाएगा। विपक्ष के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, वो भी पहली कैबिनेट में, और उन्होंने आपके मुख्यमंत्री को बहस के लिए भी आमंत्रित किया है। देखिए, कोई थिएटरिक्स के लिए, कोई एक नाटकीय चीज कहने के लिए करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। प्रजातंत्र में सबकी अधिकार है। जिनकी खानदान 15 साल यहाँ सामाजिक न्याय पे, गरीब गुरबा के नाम पे शासन करे और भ्रष्टाचार के कारण जेल जाए, वो प्रश्न उठाए और वो उत्तर दें। और जिन्होंने कोई मॉल बनाया, कोई गलत तरीके से पेट्रोल पंप खुलवाया, वही लोग फिर कहें कि हम रोजगार देंगे। रोजगार तो आपके बारे में आपने सोचा था। मॉल बना के आपने रोजगारी सोचा था, आपने गलत कागजात दे के, आपने जमीन हड़प के पेट्रोल पंप बना के अपना ही रोजगारी सोचा था। आप थिएटर ही कर सकते हो, विश्वसनीयता कोई नहीं मानता उसको। आखिरी में, तेजस्वी यादव नौजवान नेता है, उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ आ रही, जो तस्वीरें आ रही हैं, इसको लेकर के क्या आप लोग चिंतित हैं? देखो, बिहार को मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, पूरा समझूंगा, ये क्लेम नहीं करूंगा। वोट और सभा ये दो अलग चीज है। तो आपको लगता है जो भीड़ आ रही है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगी? देखिए, भीड़ तो प्रधानमंत्री जी की सभा में भी आएगी। भीड़ तो मनोज तिवारी जी की सभा में खूब हो रही है। नीतीश कुमार जी की सभा में तो अपार भीड़ हो रही है। सुशील जी की सभा में तो अच्छा भीड़ हो रही है। भीड़ और वोट ये अलग विषय। बिहार एक सचेतन प्रांत है। यहाँ जनता सुनती है, समझती है, वोट अपने विवेक से देती है और बड़े कामों के लिए देती है। आखिरी में धर्मेंद्र जी, आपकी इजाजत से, आप केंद्र में मंत्री हैं, वहां पर रामविलास पासवान आपके सहयोगी थे कैबिनेट के, अब उनका निधन हो गया। बिहार के एनडीए में तो एलजेपी नहीं है, लेकिन क्या केंद्र के एनडीए में एलजेपी अभी है? देखिए, ये परिस्थिति अभी अभी बनी है। बिहार की चुनाव हो रही है। बिहार में एनडीए में बीजेपी, जदयू, वीआईपी और हम हैं, और इसकी नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं वही पूछा सर कि क्या केंद्र के स्तर पर जिसके नेता मोदी जी हैं उसमें एलजेपी की चुनाव हो रही है,
केंद्र के स्तर पर अभी तो बिहार की चुनाव हो रही है, यहाँ हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। चिराग पासवान के लिए दरवाजे खुले कभी भी वापस आने के लिए? अभी तो हम बिहार के कामों में लगे हैं। ठीक है। तो जो असहज सवाल है उस पर किनारा, और विश्वास ये कि नीतीश कुमार पर एक बार फिर जनता भरोसा दिखाएगी। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भीड़ जो है वो वोट का पैमाना नहीं होती है। भीड़ अगर तेजस्वी यादव की सभाओं में आ रही है तो भीड़, दावा यह है कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की सभाओं में भी आ रही है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।